Good morning, children. Welcome back to our next science class. So, students, in last class we started our chapter number 16, air around us, and we always discussed about the uses or atmosphere and importance of atmosphere. Now, our next topic is composition of air. में जो हवा होती है उसमें किन किन गैसों का composition होता है तो हम पढ़ चुके थे. जो नाइट्रोजन होती है वो 78% होती है हमारे एटमोस्फेयर में, ऑक्सीजन 21% एंड अन्य गैसेज मीन्स अदर गैसेज जिसे बोलते हैं वो होती है 1%. अदर गैसेज लाइक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ओजोन एक्सेट्रा. ओके. एंड अदर गैसेज भी और होती है एटमोस्फेयर में जिन्हें हम बोलते हैं ट्रेस गैसेज बोलते हैं. दे कंप्राइज 0.039% ऑफ द एयर. दीज गैसेज आर, और ये सब गैसेज होती है ऑर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिप्टॉन, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, आयोडीन, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, जीनॉन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड. ओके. सो देखिए बी इन्फॉर्म फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल. देखिए जो फॉसिल फ्यूल्स होता है जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल, वुड एक्सेट्रा प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. जो किससे उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से उत्पन्न होता है. कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑन बर्निंग. उसके अलावा जो सल्फर और नाइट्रोजन होते हैं वो बर्निंग के लिए हेल्पफुल होते हैं. मीन्स कुछ भी चीज जो जलाते हैं हम उसके लिए हेल्पफुल होते हैं. दिस आर हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो क्या होते हैं जब इनमें से धुआं निकलता है तो ये सारी गैसेस निकलती है, नाइट्रोजन निकलती, सल्फर निकलती, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लिए बहुत हार्मफुल होती है, हानिकारक होती है. सो वी मस्ट टेक एवरी पॉसिबल स्टेप टू कंट्रोल पॉल्यूशन. तो ये हमारे लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है, पॉसिबल हो सके जहां तक जाता है कि हमें पॉसिबल स्टेप लेने चाहिए कि कंट्रोल पॉल्यूशन को हम नियंत्रण कर सके. ओके. नाउ वी विल डूइंग अवर एक्टिविटी. तो एक्टिविटी नंबर 3, सो डेट एयर कंटेन्स वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल. अब हमें ये दर्शाना है कि जो एयर होती है उसमें वाटर वेपर मीन्स पानी की वाष्प और डस्ट पार्टिकल्स मीन्स धूल के कण प्रेजेंट होते हैं. ओके. सो टेक अ ग्लास टम्बलर. आपको एक ग्लास लेना है एंड फिल इट विथ आइस क्यूब. जिसे आइस क्यूब से फिल करना है. उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, उसे केवल आइस क्यूब से ही फिल करना है. वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कंडेंस. अब देखिए जो वाटर वेपर होती है, जो पानी की वाष्प होती है वो प्रेजेंट होती है टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स अराउंड द कोल्ड सरफेस ऑफ टम्बलर. तो आपने भी नोटिस किया होगा जब आप कभी बर्फ के टुकड़े डालते हैं किसी भी पोट में, किसी भी बर्तन में, तो क्या होता है उसके आसपास क्या होती है, पानी की बूंदें जम जाती है. इट प्रूव डेट एयर कंटेन्स वाटर वेपर. तो यही दर्शाता है कि हवा में पानी की वाष्प होती है. ओके. नाउ सेकेंड एक्टिविटी, अब हमें डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट करना है, प्रूव करना है. तो क्लोज द डोर एंड विंडोज ऑफ अ रूम एंड मेक इट डार्क. आपको क्या करना है, एक रूम में जहां पर आपको पूरा दरवाजा बंद कर देना है, बिल्कुल भी लाइट आने की जगह नहीं छोड़ना है, थोड़ी सी जगह छोड़ना है और पूरा में दरवाजा बंद करना है, विंडो बंद करना है, उसे एक अंधेरे वाला रूम बनाना है. अलाउ अ बीम ऑफ लाइट, और केवल लाइट की थोड़ी सी या छोटी सी किरण आने देनी है आपको इंटर द रूम के अंदर फॉर अ स्मॉल विंडो. जो आप स्मॉल विंडो से यार ला सकते हैं. यू कैन सी डस्ट पार्टिकल. तो आपने भी नोटिस किया होगा जब कभी बंद कमरा रहता है जो कहीं विंडो में से थोड़ा सा भी लाइट आता है तो उसमें से हमें धूल के कण दिखाई देते हैं. इट प्रूव दैट एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल. तो ये हमें यही दर्शाते हैं कि हवा में डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ सम इम्पोर्टेंट गैसेस प्रेजेंट इन एयर. अब कुछ गैसेस होती है जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है. वो क्या होती है, जैसे ऑक्सीजन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है. सो देखिए ऑक्सीजन इज नॉन एज लाइफ सपोर्टिंग गैस. ये ऑक्सीजन गैस है उसे हम लाइफ सपोर्टिंग गैस भी मानते हैं. इट इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीव ऑर्गेनिज्म है, सभी के लिए बहुत जरूरी होती है. मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन. अधिकतर जितने भी लिविंग थिंग्स है सब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं. द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ऑफ ऑक्सीजन. देखिए ब्रीथिंग की वह प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन को यूजिंग इट टू प्रोड्यूस एनर्जी. जिससे क्या होता है उस ऑक्सीजन से एनर्जी प्रोड्यूस उत्पन्न होती है.
बाय ब्रेकिंग डाउन फूड, जब आपका खाना टूटता है, आपका खाना जब टूटता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन उसमें मिल जाती है और आपको एनर्जी मिलने लग जाती है। एंड ब्रीथिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और यही गैस हम बाहर निकालते हैं, बॉडी से बाहर करते हैं अपने नॉस्ट्रिल के थ्रू, तो वो कौन सी गैस होती है, वो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नॉन एज रेस्पिरेशन, जिसे हम रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, श्वसन क्रिया के नाम से जानते हैं। ओके, तो बिसाइड्स ब्रीथिंग, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कॉम्बसन, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड अदर सब्सटेंस। देखिए, ब्रीथिंग के अलावा भी जो ऑक्सीजन गैस होती है वो किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए बहुत उपयोगी होती है, अदर सब्सटेंस के लिए भी। बोथ रेस्पिरेशन एंड कॉम्बसन प्रोसेस, देखिए बोथ रेस्पिरेशन मीन्स दोनों जो प्रोसेस होती है, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और यही दोनों प्रोसेस यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, और इन्हीं दोनों प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, हम भी हमारी नॉस्ट्रिल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, और उसी प्रकार जब कोई पदार्थ जलाते तो उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। नाउ यू नो हाउ इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन इज फॉर ऑल लिविंग बींग्स, तो हम जान गए हैं कि जो जितनी भी ऑक्सीजन गैस है वो लिविंग बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हैव यू एवर थॉट हाउ ऑक्सीजन इज रिसाइकल्ड इन नेचर, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये जो ऑक्सीजन गैस है वो एटमॉस्फेयर में, नेचर में किस प्रकार रिसाइकल बार बार चलती रहती है। लेट्स नो अबाउट इट, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो एक्टिविटी नंबर 4, टू प्रूव डेट एयर सपोर्ट्स बर्निंग, अब हमें ये प्रूव करना है कि जो एयर होती है वो बर्निंग के लिए सपोर्ट करती है या नहीं करती। जैसे कि हम जानते हैं एयर ऑक्सीजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है ऑल लिविंग बींग्स के लिए, तो क्या वो किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।